प्यारे बच्चों, मेरा नाम उषा राठौर है और मैं राष्ट्रीय विद्यापीठ में बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी मेरा प्रिय विषय है। अपने चैनल कान्हा जी हिंदी क्लासेस में मैं हिंदी विषय से संबंधित वीडियो डालती हूँ। बच्चों, आप सब मेरी वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी की किताब के पाठ 1 मित्रता का सारांश पढ़ाऊँगी। चूँकि यह पाठ काफ़ी बड़ा है और पूरा पाठ पढ़ना कई बार मुश्किल लगता है, इसलिए मैं आपको इस पाठ का सारांश पढ़ा रही हूँ ताकि इस पाठ का मूल भाव क्या है और निबंधकार ने प्रस्तुत पाठ में क्या बताया है यह आपको अच्छे से समझ आ जाए। पाठ का सारांश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ यह बताता है कि सच्चे मित्र और मित्रता का उद्देश्य क्या होता है। सच्चे मित्र का चयन करते समय उसके किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए और एक सच्चे मित्र के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। अंत में लेखक यह भी बताता है कि बुरी संगति से हमें क्यों बचना चाहिए। सच्चे मित्र का चयन एक बड़ी समस्या। जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है। यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, बोलचाल में कुशल होता है, तो शीघ्र ही उसकी जान पहचान के बहुत से लोगों से हो जाती है और उनमें से कुछ उसके मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन जब कोई युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता। उस समय उसका मस्तिष्क व मन निर्मल होता है। उसका व्यक्तित्व एक कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान होता है। बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए चाहे देवता, अर्थात मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। ऐसे लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं होती जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, क्योंकि हमें उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते और हमें बिना सोचे समझे उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। दूसरी ओर उन लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं है जो हमारी ही बात को ऊपर रखकर सम्मान देते हैं, क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं करते, जिससे धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है और बुद्धि कुंठित हो जाती है। इस बात का युवकों को बहुत देर में पता लगता है। बड़ा आश्चर्य इस बात पर भी है कि घोड़े खरीदते समय भी हम बहुत जांच परख कर लेते हैं, किंतु जब हम मित्र बनाते हैं तब हम उसके पहले का आचरण एवं व्यवहार आदि की कुछ भी जांच नहीं करते। सच्चे मित्र के गुण। एक विश्वास पात्र व सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। उसमें उत्तम वैद्य जैसी कुशलता और परख तथा अच्छी माता जैसा धैर्य व ममता होती है, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकता है, गलतियों से बचाता है, निराश होने पर आशा का संचार करता है तथा सत्य, मर्यादा, कोमलता, शिष्टता व पवित्रता के प्रति हमारे मन में विचार जागृत करवाता है। छात्रावास में मित्र बनाने की अपनी अलग ही धुन होती है। जिन मित्रों के साथ उन्हें उनका वर्तमान आनंदमय तथा भविष्य मनमोहक व सुनहरा प्रतीत होता है, इसके विपरीत एक युवा पुरुष की मित्रता शांत, दृढ़ और गंभीर होती है। सुंदर रंग रूप, चाल व स्वतंत्र आचार व्यवहार देखकर बनाए गए मित्र श्रेष्ठता की कसौटी पर कभी भी खरे नहीं उतरते। सच्चे मित्र का कर्तव्य। एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे। वह हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए, जिसमें एक अच्छे भाई के भी गुण हों। दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जो एक दूसरे के सुख दुख को अपना माने, एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। जिनमें अधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठित व शुद्ध हृदय के हों, जो सत्यनिष्ठ हों, परिश्रमी हों, जिनसे हमें धोखा खाने का डर न हो। लेकिन हमें उन जान पहचान वालों से भी सावधान रहना चाहिए जिनमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ अधिक हों, जो इंद्रिय विषयों में ही लिप्त हैं, जिनका मन नीच व कुत्सित विचारों से दूषित है, जो दूसरों की बुराइयों, बनाव, श्रृंगार व नशा
आदि आदतों से घिरे हैं, ऐसे लोगों से हमें भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव। यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों की प्रकृति और आचरण समान हो, वे एक सा कार्य करते हों या समान रुचि के हों। भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता व भाईचारा रह सकता है। जैसे श्री राम धीर, गंभीर व शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र व उद्धत स्वभाव के थे। फिर भी दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। इसी प्रकार उदार व स्वाभिमानी कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव बिल्कुल अलग होने पर भी उनकी मित्रता जग जाहिर है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं हैं वे हमारे मित्र में होने चाहिए। जैसे गंभीर व चिंतनशील व्यक्ति प्रसन्न चित्त का, निर्बल बलवान का, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। जो लोग न कोई बुद्धिमानी की बात करते हैं, न सहानुभूति दिखाते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं, न हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक। कुसंगति एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देता है। यह व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराता है। घड़ी भर का कुसंग भी व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है, जबकि अच्छी संगति से व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है। उसका चरित्र उज्ज्वल व निष्कलंक हो जाता है। अतः हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए तथा उत्तम, सच्चरित्र, सच्चे, ईमानदार, विवेकशील लोगों के साथ ही रहना चाहिए और उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब इस पाठ का सारांश आपको समझ में आ गया होगा।